ओम शांति। मुझे लगता है आज की मुरली भी शायद आपके भट्टी के लिए चली है। 18 जनवरी की मुरली थी और विशेष कई भाई बहनों के गुरुवान बाबा क्यों चले गए, आपने छुट्टी भी नहीं लिया। कई फॉरेनर ने कहा कि बाबा अब और 2-3 साल रहते तो बाबा ने कहा ड्रामा को पूछो। तो जैसे बाबा ने कहा कि आज एक दिन इतना अच्छा रहा, ऐसे आप हर दिन को क्या मना दो, समर्थ दिवस मनाओ। क्योंकि 18 जनवरी मधुबन में बहुत वातावरण शक्तिशाली रहता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए हर दिन को क्या बनाओ, समर्थ दिवस मनाओ। और उसमें बाबा ने 3 बातें याद दिलाई। समर्थ बनने के लिए निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। अगर रोज आपको समर्थ बनना है, ये 3 शब्द याद रखना है। और उसमें से बाबा ने कहा विशेष निराकारी स्थिति में रहो। जो निराकार है वो समर्थ है, वो शक्तिशाली है। क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने से निरंतर परमात्मा याद आता है, बाप याद आता है, कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। तो वैसे तो भक्ति का हमारा थीम है संपूर्णता के ओर बढ़ते कदम। हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कौन से कदम चलने हैं जो हम संपूर्ण बाबा के समान बन जाए। क्योंकि हर एक अलग से क्या है, क्या बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। क्योंकि संगम युग में जो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनता है, वो कृष्ण के बहुत नजदीक उसका जन्म होता है। 84 जन्म वो हीरो एक्टर बन करके पार्ट बजाता है। हीरो एक्टर मतलब महान आत्माओं के अंश में होगा वो। कौन? जो संगम युग में संपन्न और संपूर्ण बनेगा। इसलिए हर एक का तो लक्ष्य है ना, हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। ब्रह्मा बाबा संपन्न कैसे बने, संपूर्ण कैसे बने? ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेय स्थिति में रहने का पुरुषार्थ किया। तो संपूर्णता का सबसे पहला कदम कौन सा है? निराकारी स्थिति में रहना, अशरीरी स्थिति में रहना, विधेय स्थिति में रहना, ये सबसे पहला कदम है। लेकिन आज हमारा इस पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान कम रहता है। हम बाकी सेवा करते हैं, औरों को संदेश देते हैं, विकारों पर जीत प्राप्त करने की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली मेहनत नहीं कर रहे। असली मेहनत कौन से? निराकारी स्थिति में रहने का, अशरीरी स्थिति में रहने का। इसी मेहनत से, सारी मेहनत से छूट जाएंगे। जो योग की जो मेहनत लगती है, सेवा की जो मेहनत लगती है, इन सभी मेहनत से छूटने का आधार है निराकारी स्थिति में रहना, अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्थिति में रहना। क्योंकि जो निराकारी स्वरूप में टिकता है, उसके अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति ऑटोमेटिकली आती है। और जितना जितना हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, हमारे अंदर आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। किसी का पर चिंतन करने की आदत, किसी के दोष देखने की आदत, गुस्सा करने की आदत, काम विकार के में सोने की आदत, इस सारी आदतों का कारण क्या है? देहभान। इसलिए रोज की कोई भी मुरली आप उठाओ तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आज
आत्मा समझो। बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये आत्माभिमानी स्थिति संपूर्ण बनने का, मोक्ष पद प्राप्त करने का आधार है। इतना ही नहीं, निरंतर योग का आधार के आत्मिक स्थिति। कई कहते मेरा योग लगता है, मुझे सहन होता ही नहीं, मेरी इसके साथ बनती ही नहीं है। इस सब का कारण आपका खुद का देहभान। यदि आपका देहभान नहीं छूटा, इसलिए योग नहीं लग रहा है, इसलिए सहन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स है। जीवन की सभी प्रॉब्लम का कारण है देहभान। इसलिए देही अभिमानी बनो, विधेय स्थिति में रहो। जो अशरीरी विधेय स्थिति में है वो शिव बाप के समान बनता है। शिव बाबा कैसे है? शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। वो सागर क्यों है? क्योंकि वो निराकारी स्थिति में रहता है, वो विधेयी स्थिति में रहता है। तो इसी तरह अगर हमें भी उस बाबा के समान अनुभूति करनी है, आनंद में रहना है, क्या बाबा का अपमान निंदा कोई नहीं करता क्या? बाबा क्या करता है ना, अपमान कितनी गाली देता है, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, तो भी बाबा क्या है? आनंद का सागर है, तो भी वो शक्ति का सागर है। अपकार्य पर भी वो, किसने अपकार किया? हम लोगों ने तो गाली देते ना, तो भी गाली देने वालों को क्या लगाता है? ऐसे नहीं कि जो गाली देता है उसे सामने आने के बाद उसको किनारा करता है। सबसे ज्यादा गाली तो हम लोगों ने ली है, लेकिन हमें गाली कोई देता है 15 दिन उससे बात नहीं करते। किसी को जाकर परिचिंतन सुनाते, क्या आपके बारे में परमात्मा ने जाकर के कहीं किसी को सुनाया? देखो ये बड़ा खराब है, इनको मैंने पिछले संघ में बहुत सहयोग किया था, फिर भी इसने मेरे को क्या किया? मेरी गिलानी की, मेरी बुराई की, इसको मैं कभी ज्ञानी नहीं बनाऊंगा। किसी को जाकर सुनाता वो और ही आपके ऊपर, वो भी ये नहीं कहता कि मैं अगले कलम में आऊंगा, इसको कभी बीके बनाऊंगा नहीं, पिछले बार बना करके उसने मेरी गिलानी की थी, इस कलम में कभी नहीं बनाऊंगा। सोचता है उसी को बीके बनाता है जिसने गिलानी की थी। क्यों? बाबा ये आपके ऊपर उपकार क्यों करता है? क्योंकि वो निराकारी स्वरूप में रहता है। इसी तरह अगर आप भी निराकारी स्वरूप में रहेंगे, आपको हर व्यक्ति आपका मित्र लगेगा, हर व्यक्ति आपका कल्याण करने वाला लगेगा, कोई भी आपको बुरा लगेगा ही नहीं। इसलिए मान, अपमान, निंदा, स्तुति में भी समान रहना है। ये निराकारी स्थिति बनाना बहुत जरूरी। जो निराकारी स्वरूप में रहता है उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है, उसके अंदर धैर्यता, सत्यता, सहन शक्ति, सारे गुण और शक्ति अपने आप आएंगे खींचे हुए। हर चाहता है कि मेरे को सहन शक्ति का मेरे अंदर गुण आ जाए, मेरे अंदर धैर्यता आ जाए, मेरे अंदर सारे गुण आ जाए, लेकिन ये गुण क्यों नहीं आते? देहभान वालों से गुण भाग जाते हैं, डरते। जैसा बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण कैसे आएंगे? गुणों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। पुरुषार्थ किसका किया जाता है? अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी बनने का पुरुषार्थ। जो यही पुरुषार्थ करता है उसके जीवन रूपी वृक्ष, उसका जीवन रूपी वृक्ष गुण और शक्ति से लदा रहेगा। इसलिए ये पुरुषार्थ करना है, इससे हम संपन्न बनेंगे।
संपन्न अर्थात भरपूर, अशरीरी में रहने वाला, विधेयी रहने वाला क्या कहेगा? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो पाना था सो पाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बुद्धि भटकेगी नहीं, उसका मन भटकेगा नहीं, और जिसका मन बुद्धि भटकता नहीं वो हमेशा अपने कुर्सी पर बैठता है। ये कुर्सी तीन तकत है, एक है कुटी का तकत, दूसरा तकत है दिल तकत, किसका दिल? परमात्मा के दिल का तकत, और तीसरा तकत है भविष्य के राज्य का तकत। तो हम ये क्यों यहाँ क्यों आते हैं? ताकि हमें यहाँ आने के बाद भविष्य की राज्य मिल जाए। किसको मिलेगी? जो परमात्मा के दिल तख्त पर बैठे, जिसको परमात्मा पसंद करेगा। लेकिन परमात्मा किसको पसंद करेगा? किसको पसंद करेगा? जो भ्रुकुटी के तख्त पर रहता है, आत्मा के स्वरूप में टिकता है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में टिकने वालों से कोई भी भूले नहीं होगी, उसकी हर इंद्रिय उसके वश में रहेगी। जिसकी हर इंद्रिय वश में है, सभी लोग भी उसको प्यार करेंगे। बहन बहुत अच्छे है, ये माता बहुत अच्छे है, ये भाई बहुत अच्छा है। वो सबका भी प्रिय बनेगा। जो सबका प्रिय है, जिसे कोई भूले नहीं हो रहे, वो परमात्मा के दिल तक पर बैठेगा। और जो परमात्मा के दिल पर बैठेगा, उसको भविष्य का राज्य का तकत मिलेगा। तो राज्य के तकत का आधार है आत्मिक स्थिति। इसीलिए हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे, उसका योग लगा रहेगा। देहभान वाला योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे ठीक है, सबके बीच में क्यों बोला? देहभान वालों को सारे दिन की सारी प्रॉब्लम ही याद आएगी, उसका योग नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे ये निराकारी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो। यही संपन्नता, संपूर्ण बनने का पहला कदम है। अभी भी समय है, इसी मेहनत करो, यही मेहनत करो। एक इस शरीर की मेहनत से ही हम देवता बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, संपूर्ण बने। ब्रह्मा बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने एक आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया, आत्मा का पुरुषार्थ। दूसरा, बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाने का पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा जगह जगह पर लिखते थे, मैं आत्मा हूँ, जयशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, फलानी आत्मा है। ये मेहनत की बाबा ने। और ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, सवेरे और शाम को। बाबा की एक डायरी मिली थी, उस डायरी में पूरा बाबा ने वही लिखा था, या कि आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमने गलत क्यों देखा? हे मन, तुम गलत क्यों सोचा? ऐसी बात हम ये करते हैं। और इसलिए अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसरबाजी टकेसर खाजा। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इस विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने की मेहनत करनी। जो निराकारी स्वरूप में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, उसके शरीर में, उसके आत्मा में कोई भी विकार भी भूत नहीं होती। भूत किस घर में रहते हैं? भूत कहाँ रहते हैं? जिस घर में अंधेरा है, कोई लोग रहते ही नहीं है। कई साल तक लाइट जली नहीं, अंधेरा है, फिर एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला।
इसी तरह इस शरीर में जब आत्मा का भान कम हो जाता है, आत्मा की लाइट कम हो जाती है, तो काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, तो अपरी के बाद क्या होगी, आत्मा की लाइट थोड़ी कम होगी। कम होते होते काम का भूत, क्रोध का भूत, अब हर शरीर भूत का बंगला है। किस समय कौन सा भूत जाकर जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो, लाइट जला रख दो। अब लाइट तो चला नहीं रहे, आत्मा का अभ्यास कर ही नहीं रहे, फिर कहते ही पता नहीं मेरे अंदर का ये संस्कार खत्म ही नहीं होता, ये विकार खत्म नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब लाइट जलाई नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा करो, योग लगाओ, क्योंकि योग से आत्मा की लाइट जल जाएगी। सारा पुरुषार्थ का आधार है आत्मिक स्थिति। इसलिए मुझे लगता है जिस दिन ब्रह्मा कुमारी में आए, कौन सा लेसन सुना? बच्चे तुम आत्मा, ये पहला लेसन, यही हमारा अंत का लेसन है। ये बीच का तो ज्ञान है विस्तार से, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, ये सारा विस्तार से ज्ञान किस लिए? आत्म अभिमानी बनने के लिए। पहले दिन केवल सुना, और ये सारा इतना ज्ञान सुनकर के उसका अनुभव करना, कौन सा अनुभव करना है? आत्मानुभव। और जिस समय हमें आत्मानुभव होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन पढ़ाई हमारी पूरी होगी, संपन्न हो गई। अब कितना दिन से ज्ञान में चलते हैं तो भी आत्मानुभव नहीं है। जो ज्ञान सुन रहे वो सुनने तक है, वो धारणा में नहीं है। जो ज्ञान केवल सुनता है वो निराकारी अशरीरी विधेय नहीं बन सकता। केवल सुनता है, अप्लाई नहीं करता। ज्ञान के अथाह पॉइंट को स्वरूप बनेंगे, पॉइंट का स्वरूप बनेंगे, तब आप पॉइंट स्वरूप बन जाएंगे, तब निराकारी बन जाएंगे। आज हम निराकारी क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट वर्णन करते धारणा में नहीं है। और जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है, उसके शरीर में सारा दिन बेहोश फैलते हैं, किरणें फैलते हैं। इससे आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। और जिसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, ये विकार, ये संस्कार, पुरानी दुनिया आकर्षित नहीं करती। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं जिलेबी खाया, मुरमुरा नहीं चाहिए। तो जिन्होंने योग के द्वारा, आत्मिक स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये विकार संस्कार अपने टिके लगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ये मेहनत करो। इसलिए बाबा अभी भी अव्यक्त मूल्यों में भी निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी ये शब्द याद दिलाते हैं। जैसे जिस घर में जिस व्यक्ति के पास लाइट टॉर्च है, भूत कभी भी उसके पास, भूत तो क्या, कोई भी जानवर नहीं आएगा उसके पास। कई लोग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, सवेरे सवेरे क्या लेके जाते हैं? टॉर्च लेके जाते हैं। क्यों? अगर टॉर्च है, कोई भी शेर भालू कोई नहीं आएगा उसके पास। वो शेर भालू उस व्यक्ति से नहीं डरता, इसे डरता है लाइट से। तो इसी तरह आप सभी भी जंगल में रहते हैं। ये दुनिया क्या है? जंगल है। और इसी जंगल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बड़े जानवर घूम रहे हैं। इन जानवरों से बचना है, या लाइट चला कर रखो बस, ये आपकी टॉर्च। इसलिए आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, उतना कर्मातीत बनेंगे। जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है, हर इंद्रिया उसकी चुपचाप रहेगी। अब कभी कभी इंद्रियां हमारे ऊपर शासन करती है, क्यों? देहभान है। जैसे घर में कोई बड़ा नहीं है तो छोटे आपस में क्या करते हैं?
लड़ते रहते हैं। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहाँ कान अपनी बातें मानते, कान जो चाहे सुनेगा, उसका मुंह जो चाहे बोलेगा, आंखें जो चाहे देखेगी, मन जो चाहे सोचेगा, बुद्धि जहाँ भी जाए भटकेगी। और जिसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं, कान कुछ भी सुनता है, उसके जीवन में व्यर्थ का बातें, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है, उसके अंदर आसुरी गुण और आसुरी शक्तियां होगी। तो देवता बनने के लिए हमें सदा इस आत्मिक स्वरूप में टिकना है। इसीलिए देखो दुनिया में लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, घर घर में लक्ष्मी आने क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। और वो दीपक जलाने से लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का माना है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता है, और वो लाइट जला के तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो घर घर में लक्ष्मी आने के लिए, अर्थात मुझे सत्युग में जाने के लिए मुझे क्या करना है, आत्मा का दीपक जला कर रखना है, निरंतर सोच। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। लेकिन दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी मैं कौन और मेरा कौन, मैं कौन और मेरा कौन। इसी तरह हमारे सारे ज्ञान का सार है, मैं आत्मा हूं, मेरा शिव बाबा है। निराकारी शरीर स्वरूप में टिकने से, अशरीर स्थिति में रहने से हमारे से भूले नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो हमने गलतियां की, जन्म जन्मांतर से पाप किए, वो कम होने की प्रक्रिया अपने आप चलती रहेगी। इसको ही कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। ज्वाला स्वरूप योग अर्थात जिसकी भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति है, वो है ज्वाला स्वरूप। उसका मन एकाग्र है, उसको इस संसार का कोई आत्मिक स्वरूप में रहने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होता। एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होता। जिसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके रखती है तीली। जब उसके हाथ में तीली है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह आज हम रावण के राज्य में रहते हैं, रावण से बचना है, ये आत्मा की तीली सदा जला कर रखो। जिसे अंधेरे में कोई जाता है, जिसके पास लाइट है, उसको डर नहीं लगेगा, वो बिल्कुल रास्ते से जाएगा, खड्डे में इधर उधर नहीं जाएगा, कांटे में नहीं जाएगा, क्योंकि लाइट है। इसी तरह इस कलयुग में जिसके पास आत्मा की लाइट है, वो हर काम एक्यूरेट करेगा, श्रीमद् प्रमाण चलेगा, करेगा। अगर हम श्रीमद् प्रमाण नहीं चलते, भूले करते, आत्मा की लाइट बुझी। और संगम युग में जितना तो अपने भ्रुकुटी पर बैठता है, आत्मा के स्वरूप में टिकता है, भविष्य में राजा बनता है। जो आत्मा के स्वरूप में नहीं है, इंद्रियों के वश होकर के काम करता है, फिर पश्चाताप भी करता है, वो दास दासियों का पद प्राप्त करता है। इसलिए भविष्य में ऊंचा पद प्राप्त करना है, संगम युग की अत्यंत सुख की अनुभूति करनी है। ये धूल लगाओ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस आत्मा को देख रहे हो, मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा का हम अभ्यास कैसे करें? ये तो मैंने आपको महत्व गिनाया, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, ये पहला कदम जरूरी, आत्म अभिमानी का। लेकिन हम कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें आपको सुनाता हूं। अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए सबसे पहले पवित्रता की धारणा आपको चाहिए। अगर आपके पास पवित्रता नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाएंगे।
इसलिए जिस दिन हम सेंटर पर आए, पहले दिन बाबा ने क्या कहा, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। क्यों? पवित्रता और सोल कॉन्शियस, पवित्रता और शरीर स्थिति, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे पहले जमाने में दिया आता था, दिया, उसको चिमनी भी बोलते थे। पहले लाइट नहीं रहती थी तो क्या करते थे, वो दिया जलाते थे और उसी से घर का कारोबार, खाना बनाना, जो भी कुछ पढ़ाई लिखना, सब उसी से चलती थी। अभी ये सब लाइट वगैरह हो गए। तो दिया त्रिकोण सा रहता है, उसके केरोसिन होता है, उसके अंदर माचिस लगाओ, फ्लेम जलती है। अगर दिए के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाओ, जलेगी फ्लेम? वो डिब्बा खत्म भी होगा तो भी दिया नहीं जलेगा। इसी तरह ये योगी भी क्या है, दिया है। योगी क्या है, दिया है। अगर योगी का चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया, और उसके अंदर तेल क्या है, पवित्रता। जिसके शरीर में जितनी पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दीपक यहाँ जलता रहेगा। अगर मेरा यहाँ दीपक नहीं जल रहे, मेरे पास पवित्रता की कमी। और पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, आपके अंदर पवित्रता चाहिए। और जिसका यहाँ दीपक जलता है, उसके चेहरे में चमक आती है, उसका चेहरा चमका रहेगा, उसको हमेशा चेहरा खिला रहेगा, वो सदा मुस्कुराता रहेगा, सदा खुश रहेगा, क्योंकि उसका दीपक जल रहा है। और जिसका दीपक बुझा हुआ है, चेहरा लटका रहेगा, वो गुस्सा नहीं रहेगा, निगेटिव चिंतन चलेगा। इसलिए पवित्र आत्माभिमान की अनुभूति करने के लिए पवित्रता जरूरी है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो दिए के अंदर तेल है और बीच में बाती नहीं है, बाती नहीं है, जलेगा फ्लेम। बाती क्या काम करती है, बाती क्या काम करते हैं दिए की, वो जो अंदर जो तेल है, बाती क्या होते हैं, और खास तो सूद की बाती होती है ज्यादा। सूद जब गीला होता है तो वो सूद ऊपर तक भी गीला हो जाए तो वहां माचिस लगा हुआ तेल चलता रहता है, और उसे फ्लेम क्या होती है, जलती है। इसी तरह हम पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते हैं, ध्यान ऊपर लगाओ। तुम्हारा ध्यान सदा कहाँ लगा रहे, ऊपर। जब ध्यान ऊपर होगा, हमारे शरीर की पवित्रता कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और उसे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। फ्लेम का भोजन क्या होता है, केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। आत्मा का भोजन क्या है, पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता पहुंचाएंगे, निरंतर सोल कॉन्शियस रहेंगे, निरंतर सोल कॉन्शियस रहेंगे। अगर आपकी आत्मिक स्थिति बीच बीच में नहीं रहती, आप स्मृति में नहीं रहते। जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में लगा हुआ है, कोई वस्तु में लगा हुआ है, उसकी ऊर्जा नीचे चलेगी, इसे देहमान अनुभव होगा। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। जिसका ध्यान ऊपर है, उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में, उसकी ऊर्जा नीचे चलते हैं, देहमान की अनुभूति होती है। और जो पवित्रता को आत्मिक स्वरूप बनाने में यूज करता है, उसको पवित्र रहना बहुत इजी होगा। आज कई कहते मेरी दृष्टि उठी चली जाती है, मेरी पवित्रता भंग हो जाती है। क्यों? वो पवित्रता को आत्मिक स्वरूप में बनाने में यूज नहीं करता। इसलिए प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए निरंतर हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना है, ऊपर। पवित्रता से सोल कॉन्शियस बनेंगे,
और आजकल माया बड़ी चालू है। माया ने क्या, क्योंकि बाबा ने यहाँ के हमें पवित्रता की संभाल करने के लिए कई नियम मर्यादा दिए। नॉवेल्स नहीं पढ़ना है, फिल्में नहीं देखनी है, कोई गलत गीत नहीं सुनने, फैशन नहीं करनी है, मूवी नहीं देखनी है। ये ब्रह्मा कुमारी के बाबा ने बनाए हुए नियम है। लेकिन माया तो बड़ी चतुर है। माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बड़े नियम बना कर रखे, तुम बैच पहन के जाओगे थिएटर में तो लोग कहेंगे बोले तुम फिल्म देखने के लिए आए। कहते कोई बात नहीं, तुम वहां नहीं आता, मैं तुम्हारे जेब भी लेके आता हूँ। अब ऐसे साधन बनाया, आपके जेब भी सिनेमा थिएटर है। थोड़ा सा उसको वायुमंडल मिल जाएगा, अपवित्र बन जाएगी। जब अपवित्र बन जाएंगे तो ईमान और जागृत हो जाएगा। इसलिए इस माया के चालाकी से सावधान रहना है। पवित्रता की संभाल करो, सोल कॉन्शियस बनेगी। दूसरी बात है, सब उमंग भी सुन रहे हैं, देखा कहीं तो ना काम के बन के क्या है, संपूर्ण बन रहे। कैसे बैठे माता है क्लास में, सीधा बैठो, ऐसा है थोड़ा बीच बीच में ताली बजाते रहना, आंखें बंद करके बैठे। जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, कान क्या हो जाए बंद। अब वो यहाँ होते हुए भी यहाँ है ही, घर में बैठा या कहीं कहीं स्वप्न में कोई और बात में, वो क्लास क्या सुनेगा फिर। थोड़ा ध्यान से सुना, बीच बीच में ताली बजाओ, बोले बजाओ एक बार ताली। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा क्लास कराने का, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, ये भी आपकी सेवा हो जाएगी। क्योंकि माया कहते हैं ये माउंट आबू से कहाँ से भाई आया, इसके ऊपर मेरा पूरा राज्य है, उसके हर इंद्रियों पर मेरा राज्य है। अगर ये आकर के सुनाएगा तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए माया भी भट्टी में आई है, वो दिखती नहीं है। वो आकर के क्या करते आपके सामने अलग और अकबरपन की बूटी सुंगा के चले जाते। अब जब क्लास चल रहा है आपके, इसलिए सावधान होकर सुनो, अलर्ट होकर के सुनो, आंखें खोल करके सुनना है, ठीक है। क्योंकि मैं तो बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना स्कूल में, वही बच्चा अगर शैतानी का अगर उठ करके खड़ा करते हैं तो आपको भी क्या करूंगा, फिर जिसकी आंखें बंद है उसको 5 मिनट के लिए उठ करके खड़ा करेंगे, ठीक है। जिसकी आंखें बंद है खड़ा करेंगे उसको, क्योंकि आंखों ने तो रेस्ट तो किया ना, रात में काम ड्यूटी के समय तो रेस्ट किया, फिर यहाँ बंद करने की क्या जरूरत है उसको। बट्टी समय जब रात को 10 बजे से 4 बजे तक उसको बंद करने के लिए छुट्टी थी, तो भी यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, बंद हो जाते। इसलिए बिल्कुल अलर्ट होकर के क्लास सुनिए, क्योंकि बहुत महत्व का टॉपिक है, संपूर्ण बनना है। क्योंकि अब देख रहे हैं ना ये कि क्या ये धीरे धीरे महारथी भी सारे सत्युग की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अब समय कम है, और याद रखना आने वाले विकराल विनाश का सामना करना है। कौन सी स्थिति चाहिए, अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति चाहिए। अन्यथा बाबा तो कहते हैं समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाएंगी। हिमालय कहाँ है, किस तरफ है, इधर है ना, तो समुद्र की लहरें ऊपर से जाएगी और छू करके वापस आपको भी लेके जाएंगे समुद्र में। वो क्या सीन होगा उस समय, कितना डर लगेगा, कितना भय लगेगा। अब डर करके भय करके शरीर छोड़ेंगे तो सत्युग में कहाँ आएंगे। डरे हुए बच्चे सत्युग में नहीं होते, निर्भय वाले होते। इसलिए विनाश को देखने के लिए, समस्या आगे चल करके प्रॉब्लम को देखने के लिए आत्मिक स्थिति बनाओ, और आत्मिक स्थिति से संपन्न बनेगी। जो देहभान वाला सत्युग में जाएगा उसको रात को नींद नहीं आएगी। सोचेगा हमारा महल के अंदर कोई चोर न घुसे, वहां भी डर लगेगा।
वहां भी तनाव टेंशन में आएंगे। आत्मिक स्थिति वाला ही सतयुग में पहले जन्म में आता है, जिसकी संपूर्ण आत्मिक स्थिति है। इसलिए अब हमको इसी की मेहनत करनी है। हम आए थे, इसके लिए आए थे, लेकिन हम वो आत्मिक स्थिति छोड़ करके और बातों में लगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसलिए आत्म अभिमानी बनना, उसके लिए पहली धारणा कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी धारणा है, अगर हमें अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए 7 आत्मा की जो स्वरूप है, मुख्य गुण, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, ये 7 स्वरूपों का अनुभव करो। ये 7 गुणों की कमी ये देहभान। और ये मैं कोई क्लासेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद जो पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को बनाया, क्या क्या किया था, प्रैक्टिकल बातें आपको सुना रहा हूँ। मैंने शुरू में जब ज्ञान में आया तो सप्ताह के 7 दिन में पहले दिन के लिए शांत स्वरूप, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करो, शुरू किया, और उसी से आत्मिक स्थिति बनाना इजी हो गई। ये 7 गुणों की कमी देहभान अनुभव होता है। तीसरा है, अगर आपको अशरीरी, विधेयी, निराकारी बनना है, समर्थ बनना है, उसके लिए निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी। निरहंकारी बनना जरूरी है। जो निरहंकारी है वही क्या रहेगा? निराकारी। जिसको कोई कलाओं का, कोई विशेषताओं का, कोई सहयोग करने का अभिमान है, अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकता। अगर आपको आत्मिक स्वरूप की अनुभूति नहीं हो रही, जरूर आपके अंदर कोई ना कोई अभिमान है। मुझे पूछा ही, मुझे बहनों ने पूछा ही। एक बार मधुबन में मैं बोर्ड लिख रहा था, पहले वहां बोर्ड लिखता था बहुत सारे। तो एक दिन बोर्ड लिख रहा था, तो बैठा था मैं सोचा अभी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। इतने में एक माता जी आई, और माता जी मेरे को कहते, भाई जी ये मधुबन में जब आते हैं ना, हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जैसे हम सेंटर पर जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मैंने पूछा, माता जी क्यों बिगड़ जाती है? कहते हैं हम बहुत पुराने ज्ञान में, लगभग 40 साल हो गया, जब हमारे गांव में सेंटर भी नहीं था, बहनें आई और आ करके हमारे घर में रुकी थी। हमने उनको सहयोग दिया, सोचे कि सफेद ड्रेस वाली कोई देवी होगी तो घर में रखा। तो उन्होंने हमको ज्ञान सुनाया, हमको भी ज्ञान अच्छा लगने लगा। तो फिर हमने अपना बड़ा घर था वही दे दिया उनको, यही रहो, यहीं तुम सेंटर खोलो। तो उन्होंने क्या क्या कहा, 7 दिन का कोर्स किया, काफी सारे भाई बहने आने लगे। हमने उनको बेटियों की तरफ पालना की, कपड़े देते रहे, हर चीज देते रहे। धीरे धीरे जिज्ञासा आते गए, बहुत ज्यादा बढ़ते गए। तो उन्होंने खुद एक अपना प्लॉट लेकर के नया सेंटर बनाया और वहां चले गए। लेकिन अब जब उधर गए तो हमको इतना ज्यादा पूछती नहीं है, हमको इतना सम्मान नहीं देती। हमें कभी कभी लगता है हम जब आए थे कि बस कुछ नहीं था और इतना सारा हमारे कारण बनाया, लेकिन अब हमको पूछती नहीं। तो कभी कभी हमको इस बात की फीलिंग आती है। मैंने कहा, माता जी चलो, बहने बेचारे व्यस्त है, पूछे न पूछे, बाबा तो आपको पूछता है ना। कहता बाबा तो पूछता है। मैंने कहा, जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता थैंक यू बाबा। कहते थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। चली गई। तो मैंने उस समय बोर्ड में क्या लिखना था सोचा था, तो मैंने वही लिखना शुरू किया। जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको और कुछ देखने की क्या आवश्यकता है?
बाबा मिला कुचेची, निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना वो निराकारी स्वरूप में होता है। आज मुझे कोई बात का अभिमान है, अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्वरूप में ठीक है। ये बाबा हमको सेवा देता है, क्षेत्र में आकर के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ या कभी कर्मना सेवा करो। सेवा किसी लिए? अपना अभिमान को खत्म करने के लिए। समझो कोई बहन जी कोई माता जी को बुला गए थे, माता जी थोड़ा ये झाड़ू लगा देना। कहते बहन जी हम इतने बड़े घर के, हमने घर में भी कभी झाड़ू हाथ में नहीं पकड़ा है, सारे हमारे नौकर करते हैं। अगर यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मुझे कोई गली वाले देखेगा तो क्या सोचेगा, ये इतनी बड़ी और यहाँ झाड़ू लगाते हैं। बहन जी हमारी थोड़ी स्थिति देख करके हमको सेवा देना, ये भी क्या है? ये भी अभिमान है। यहाँ इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, ये कभी भी अभिमान हमें न हो, ये कोई भी बात का अभिमान न हो। इसलिए आज अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर अभिमान है। इसलिए अभिमान से मुक्त बनो। कोई भी प्रकार का अभिमान अंदर। आज ब्रह्मा बाबा ने दादियों को क्या किया? गुलजार नदी को सेवा दी थी, साइकिलिंग रिपीट करने की सेवा। दादी निर्मल शांता दादी को क्या सेवा दी? चप्पल ठीक करने की सेवा दी। तो बाबा को कहते बाबा मैं चप्पल कैसे ठीक करूं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा एक मोची जितनी अक्कल नहीं और तो विश्व के राजे क्या दोगी? तो बाबा ने दादियों को क्या किया? आत्माभिमानी बनाया। तो आज हमें जो सेवा मिले, साधन किस लिए मिले? आत्मिक स्वरूप मिले। इसलिए निरहंकारी बनो। कभी भी कोई बात का अभिमान न हो। और जितना निरहंकारी रहेंगे उतना हमारी निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली आएगी। अगर मैं निराकारी क्यों नहीं टिकता? मेरे अंदर कोई ना कोई ईगो है, अभिमान है, कोई कर्तापन का ये। और जिसको अभिमान है वो सत्युग में आएंगे नहीं। सत्युग में कौन सी आत्माएं होगी? निरहंकारी। इसलिए देखो यादगार में क्या दिखाते हैं? राम के साथ जितने भी भगत है पीछे से पूछे सब, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया। ये पूछ पूछ का पूछ, तो पूछ वाले कहाँ जाएंगे? त्रेता में। और जो निरहंकारी है वो सारे कृष्ण के भगत बने, कृष्ण के साथ में रहेंगे। तो सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है। इसलिए कभी भी अभिमान न हो, निरहंकारी बनो। निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति में रहेंगे, पीछे भी जाकर। तो इसलिए निरहंकारी बनने की आवश्यकता है। आत्मिक स्थिति का आधार, क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प बहुत चलते हैं। मुझे पूछा ही नहीं, उसके धड़कने में भी तेजी से चलते हैं। अभिमान दो प्रकार के मैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। और जितना वो झूठे मैं के स्वरूप में चलता है और उस अनुसार उसको पूछा नहीं पूछा, फीलिंग होते, संकल्प चलते हैं। इसलिए असली मैं के स्वरूप में टिके रहो। मैं आत्मा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी बनने के लिए निराकारी। तीन बातें सुनी। पहली बात पवित्रता की धारणा, दूसरी बात सात स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात निरहंकारी, चौथी बात है अगर मुझे अशरीरी निराकारी बनना है, संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, इसलिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे, जितने सोमान में रहेंगे उतना आपकी निराकारी स्थिति बनती जाएगी। सोमान में रहने वाला ही आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। स्वयं को मान दो,
अंगद जब रावण के दरबार में गया, उसको बैठने के लिए आसन ही नहीं दिया। उसने क्या किया, अपने पूछ का आसन बना दिया। तो इसी तरह आज बाबा ने भी हमें कितने बड़े सोमान दिए, इस सोमान के पूछ के ऊपर बैठो। जो सोमान भी नहीं रहता वो भिखारी बन जाता है। आज बाबा ने भिखारी का टाइटल दिया था मुरली में। जो खुद भिखारी है वो औरों को क्या दे सकता है, इसलिए सोमान बाबा ने कितने सारे सोमान दिए। तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम कलप कलप के विजयी आत्मा हो। जो सोमान में रहता है उसको कोई मान दे, पूछे ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके संकल्प कभी नहीं चलेंगे, वो आत्मिक स्वरूप में टिकता है। और याद रखना, जैसा विकार वैसे सोमान, जैसी बीमारी वैसी टैबलेट। सिर दर्द है और कहो कि मुझे पेट दर्द की दवाई दो, उल्टा असर हो जाएगा। इसी तरह आपके अंदर कौन सा विकार है वैसे सोमान यूज करो, आत्मिक स्वरूप बन जाएगा। उस विकार का असर भी कम पड़ेगा। इसलिए सोमानों के अभ्यास। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताइए पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई सात स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरंकारी बनना, चौथी बताई सोमान के अभ्यास, पांचवी बात है संकल्प को कम चलाना। आत्मिक स्वरूप निराकारी बनने का आधार है संकल्प कम चलाना, संकल्प पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचती है, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। जितने संकल्प समर्थ पॉजिटिव, उतना आप आत्मिक स्थिति बना सकते हैं। मैं विजयी हूँ, मैं कलम, ये कैसे होगा, ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती है, ये कमजोर, ये देहभान लाने का कारण है। इतना सारा बाबा ने ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ज्ञान, तो भी हम व्यर्थ सोचते हैं। जो व्यर्थ सोचने वाला आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए समर्थ सोचो, पॉजिटिव सोचो। ड्रामा में हर बात कल्याण करिए, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, हर एक का पाठ अपना अपना है। मन चुप, जिसका मन चुप है वो निराकार, जिसका मन चुप है वो अपने आसन पर बैठता है। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है निराकारी विधेय स्थिति की अनुभूति करता है। जिसको बाबा कहते बच्चे अंतर्मुखी बनो। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिली। तीसरी बार बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिली। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। बाल्टी थी, रस्सा था, कुएं में पानी भी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। तो बाल्टी कैसी थी? इसी तरह वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आज आपके पास बाल्टी में मन, बुद्धि पे रसा भी है, मेहनत भी करते हो, अमृत वाले उठते हो, मुरली सुनने के लिए आते हो, योग लगाते हो, सेवा भी करते हो, माना बाल्टी डाल रहे,
लेकिन अगर मन को छेद है कोई अनुभव नहीं होगा, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, वेरा सोचना बंद करो। जो अपने संकल्प को बचाता है, व्यर्थों से बचाता है, वो निराकारी अशरीरी विधेयी बनता है और वही संपन्न बनता है, वही संपूर्ण बनता है। ये तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ के उसको खा रहे। थोड़ा सा अमृत वाला किया, थोड़ी मुरली सुनी, सेवा की, और सारा दिन मन मेरा सोचता रहता है ये क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जितना कमाया खत्म, घड़ा भर दिया, थोड़ा सा नीचे छेद है, सारा पाना शाम तक, सारा पानी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हम भरने के लिए केवल टाइम कितना देते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन खाली करने के लिए 24 घंटा है। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, बेरस सोचना बंद करो, अशरीरी विधेयी निराकारी बनेंगे, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। आजकल दुनिया में लोग निगेटिव सोच रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, कर्म का ज्ञान नहीं है, ड्रामा का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते फलानी ऐसी करते हैं, वो ऐसी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये अज्ञानी है। और हम ज्ञान में चलने के बाद फिर भी करते हैं, ये ऐसी करते हैं, ये ऐसा, वो भी हम भी क्या हो गए फिर, हम भी तो अज्ञानी हो गए ना। ज्ञानी मतलब थोड़े बेच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया ज्ञानी हो गए। ज्ञानी मतलब ज्ञान को फॉलो करने वाले हो ज्ञानी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। कितनी चीजें बताए, 5। छठी बात है, अगर हमें समर्थ बनना है, निराकारी अशरीरी बनना है, इसके लिए योग यथार्थ करो। योग कैसा करो, यथार्थ विधि पूर्वक। हमारी आत्मिक स्थिति को पावरफुल बनाने का साधन योग है। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, चार्जिंग में 1 घंटा लगाते हैं और चार्जिंग परसेंटेज बताता है, अभी 40% हो गया, अभी 60% हो गया, अभी 100% हो गया। तो जिसकी आत्मा की बैटरी 100% चार्ज है वही सत्युग में यूज आती है। अगर 80 है त्रेतायुग में चली जाएगी, उससे भी कम है। इसलिए अपनी बैटरी को चार्ज करो। लेकिन हम चार्ज करने के लिए आते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं बैठते। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते समय रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, सब्जी लेकर के। फिर सोचे तो चलो शाम को आज इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जाएंगे, योग करेंगे, चलते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, वो थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने इस गैस को कम किया था या बंद किया था, कम किया था बंद, चलो बाद में देख लेते, जो भी होगा घर में देख लेंगे। कोई मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, रात को उनका फोन भी आया था, मैंने सोचा था उनके लिए दोपहर को क्या बनाएंगे, छोले बनाने का सोचा भी था, लेकिन बातों बातों में भिगोई तो है नहीं। अब तो छोले को तो गलेगा नहीं, चलो छोड़ो, छोले छोड़ के और कुछ बना देते। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, कटाए पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचते हैं वाह इन्होंने आधा घंटा यूं किया, इनका यूं कहाँ लगा था, कहाँ लगाई। उस सब्जी वाला योग या फिर छोले वाला योग, बाबा वाला योग। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए योग आपका यथार्थ चाहिए, बुद्धि आपकी बाबा की तरफ चाहिए, न कि चोरी कुटोरी क्या 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 सब बेरत बातों में। ये माताओं की बात है, भाई को कोई दुकान याद आ रहा है, फिर सोचे करे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर मैंने जो कल एक उधार लेके गया था उसको खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचा कुछ होलसेल सामान रायपुर से मंगाना था,
मुझे दुकान में फोन करना मैं भूल गया, चलो योग के बाद बीच में टाइम मिलेगा तो करूंगा। बैठा योग में 10 जगह पर बुद्धि जा रहे हैं। अब ऐसा योग करेंगे कि आत्मिक स्थिति बनेगी। अब कोई माता जी मेहमान के साथ बात कर रहे हैं, मेहमान बहुत सालों के बाद आया, गहरी बातें, काम की बातें चल रही, और बच्चा बीच में आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरा जूते का है। ठहर जाओ, बाद में दूंगी, उसको भगा देंगे वहां से। बच्चा तो रोज का है, मेहमान तो कभी कभी। परमात्मा से बात कर रहे हैं, 5000 साल के बाद आए हैं, जरूरी बात कर रहे हैं, उस समय सब्जी आ जाए उसको भगा दो। ये है पावरफुल। और जो योग अच्छी करता है वो निराकारी स्वरूप में टिक सकता है। इसके लिए हम अलग से टॉपिक लेंगे, हम कैसा योग करें जो हमारी आत्मिक स्थिति बन जाए। ये छठी बात। सातवीं भी बात है, अगर मुझे निराकारी की अनुभूति करनी है, अशरीरी बनना है, विधेय, क्योंकि इसके बिना हम संपन्न, क्योंकि जो आत्मिक स्वरूप में आत्मानुभूति करता है उसको कोई संसार की बातें आकर्षित नहीं, वह संपूर्ण, उसका मन इस दुनिया से भर जाता है। उसको सोना भी सामने डालो, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पाना तो मिल गया, वो कहीं भी आकर्षित नहीं होता। और उसका आधार है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले दिन हम सेंटर पर आए, पहला लेसन में बाबा ने क्या सुनाया, बच्चे ये शरीर तुम्हारी गाड़ी है और तुम इस गाड़ी का कौन हो, ड्राइवर। अब ड्राइवर रात को गाड़ी को सारा दिन घुमा करके कहाँ लगाता है, गैरेज में। और सोता कहाँ है, गाड़ी में सोता है। सोने के लिए कहाँ जाता है, घर में जाता है। इसी तरह ये शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। तो हमें भी गाड़ी को कहाँ लगाना है, गैरेज में। और सोने के लिए कहाँ जाना है, ऊपर। जिसे आजकल दुनिया में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, अगर कोई भी मकान बनाना है पहले आपका पार्किंग दिखाना पड़ेगा, पार्किंग जरूरी है। और आजकल पार्किंग के लिए क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, नीचे से पिलर उठा करके नीचे क्या करते हैं, गाड़ियां रखते हैं, और रहने का काम होता है ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग हैं, 3 लोग में ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, शरीर रखने का स्थान, गाड़ियां रखने का स्थान, और ड्राइवर का घर कहाँ है, ऊपर। तो हमें अपना सारा दिन इस गाड़ी को घुमा करके, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ रखना है, बेड पर लगा दो। जैसे ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, कवर ढालता है, लॉक करता है, नमस्ते करता है, और सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है। तो हमें भी क्या करना है, अपने शरीर पे गाड़ी को बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, फरिश्ता का ड्रेस पहन लिया, और गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों, 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी, भले बुजुर्ग है, भले बीमार है, लेकिन इसके द्वारा हम 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करो, और उसके बाद लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाओ। जिसे ड्राइवर जाता है, अपने प्लाट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, तो आप भी अवेक तोतन में जाओ, और अवेक तोतन की बेल बजाओ। ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला और बाबा के सामने जाकर के सारा समाचार सुनाओ, क्योंकि गाड़ी किसके, अभी बाबा को दिया है। हम केवल अपनी ड्राइविंग करने वाले हैं, या हमारा इसके ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है। तो मालिक को अपना समाचार सुनाओ, आज गाड़ी के द्वारा अच्छी सेवा हुई, या कोई टकराव भी हो गया, थप्पड़ मार दी, मेरे ब्रेक लगाया लेकिन उसने ब्रेक नहीं लगाया, थोड़ा झगड़ा हो गया, उस संकल्प चले, कुछ भी होता है बाबा को सुना करके, बाबा से दृष्टि लेकर के जब सिर रखते तकिया पर, तो तकिया पर सिर नहीं रखा, ब्रह्मा बाबा की गोदी में सोए। तो रात को कहाँ सोएंगे, बाबा की याद में। आपको कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई संकल्प नहीं चलेंगे, बहुत अच्छी गहरी नींद होगी, और सवेरे बाबा उठाएगा, कौन याद आएगा। अब एक तोतन में ब्रह्मा बाबा के सामने हूँ, अमृत वाला करके नीचे आओ, तो सारा दिन क्या लगेगा, मैं ऊपर से आई,
फिर शाम को मुझे, अगर एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल आप ये करो, सहज आप शेरी से अलग आत्मा का अनुभव कर सकेंगे। और गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, जब ही चलता है, समझो सामने से एक ट्रक आ रहा है और इधर से ट्रक जा रहा है, दोनों ड्राइवर पहचान वाले हैं, तो गाड़ी को थोड़ा सा खिड़की सामने लगा करके बात करते हैं। वो ड्राइवर गाड़ी को देखते हुए बात नहीं करता, ड्राइवर को ड्राइवर देख करके बात करता है। इसी तरह हर व्यक्ति कौन है, सभी ड्राइवर्स हैं। किसी का अशोक लेलैंड गाड़ी है हेवी, किसी की स्कूटी है छोटी सी, किसी की छोटी बड़ी, सब ड्राइवर है। तो हमें किसी से बात करना है, उसके ब्रुकुटी में देख करके, खिड़की से देख करके, आत्मा को देख के बात करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके शरीर को देख करके बात करते हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये है, ये, और इसीलिए विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए आत्मा को देख करके आत्मा से बात करना। और गाड़ी यहाँ से सीधा मुंबई में नहीं लेके जाते, समझे, यहाँ से शुरू किया सीधा मुंबई में रोकता है, ऐसा करता है। पीछे वाले बैठे वाले पैसेंजर चिल्लाएंगे, खुद भी नहीं खाता, खुद भी बाथरूम में जाने नहीं देता, खुद ये भी वो गाली देंगे। इसीलिए बीच बीच में क्या करते हैं, गाड़ी अगर उसका घर है ड्राइवर का, मान होते, घर नहीं तो कम से कम ढाबा, होटल तो होते हैं, होटल नहीं तो कम से कम ढाबा तो होता है। तो इसी तरह में भी परम धाम से नीचे आए तो बीच बीच में गाड़ी को रुको, अपने घर में हो क्या परम धाम, वो भी याद नहीं आया, गाड़ी को रोको, अपने होटल में जाओ। होटल अर्थात मधुवन के बाबा के कमरे में शांति स्तंभ पर जाके आओ, वो भी याद नहीं आया। तो ढाबा तो है शंकर। तो कम से कम मन बुद्धि से 2 मिनट के लिए बाबा के कमरे में होके जाओ, उससे आपको एक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। एक गाड़ी का एग्जाम्पल याद रखना, आत्मिक स्थिति बनेगी। तो रात को सोते समय कहाँ सोएंगे, नहीं तो हम कैसे सोते, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मैंने आज दिन में रेस्ट ही नहीं किया, पता नहीं मेरे को अमृत क्या होगा, आप बाबा जरूर जगह देना, ऐसे करके सो जाएंगे। फिर सोते समय भी क्या सोचेंगे, फलाने ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ऐसे करते करते सो गए। तो सवेरे बाबा उठाएगा, उठाने के बाद घड़ी में देखेगा अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, 5 मिनट के बाद उठेंगे, क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं किया था। 5 मिनट ले गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए, योग करने के बच्चे नींद आएगी, उठते ही बर्तन याद आएगा। इसलिए रात को सोते समय बाबा की याद में सो जाओ, तो अमृत वाला अच्छी। इसलिए गाड़ी का एग्जाम्पल याद रखना। छठी बात, 7वीं बात है, हमें कभी भी किसी के भी शरीर को देख करके आकर्षित नहीं होना है। आजकल दुर्गा गणेश मूर्ति कैसे बनाते हैं, देखा है ना, मूर्ति बनाते समय रास्ते में कई कारीगर क्या करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, बांस को छिलते हैं और बांस को छिल करके ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं, बिना घास बांधे बांस के ऊपर मिट्टी लगाओ गिर जाएगी, वो घास बांधने से वो चिपक जाती है मिट्टी। इसी तरह ये हड्डियां क्या है, बांस, और उसके ऊपर बहुत सारी नसें मतलब घास और खून और मौत चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई गोरी वाली मूर्ति है जिसका पीला पेंटिंग है, उसका ऊपर का पेंटिंग हटाओ, अंदर वही मिट्टी होगी। कोई काला वाला मूर्ति है, उसकी मिट्टी हटाओ, वही मूर्ति मिट्टी होगी। तो इसी तरह कोई काला है या गोरा है, अंदर वही है ना। माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, ये कीड़ों से बना हुआ शरीर है, कीड़े अंदर, जिसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं सेल्स। और सेल्स जिंदे, क्यों जिंदे, आत्मा की लाइट वहां तक पहुंच रही, आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाते, मर जाते। इसलिए किसी के भी बॉडी को जब स्मशान में लेके जाते हैं, आप भी उनके साथ में जाएंगे,
तो जाने से पहले आप लोग क्या करते हैं पता है क्या? अभी मैं स्मशान में जाने वाली हूँ, पहले बाथरूम में दूसरे कपड़े रख के जाते हैं, है ना सिस्टम है। पहले कपड़े रख के जाएंगे, जब स्मशान में जाएंगे वापिस आएंगे इधर उधर हाथ नहीं लगाएंगे, पहले बाथरूम में जाके नहाएंगे, जो पहने हुए कपड़े उसको भी धुलाई करेंगे, फिर नए कपड़े पहनेंगे, वो पहनेंगे। मैंने किसी को पूछा ये क्यों करते हैं? कहते उसमें सेल्स कहीं शरीर पर ना आ जाए, और ऐसे सेल्स को देख करके हम कितना आकर्षित होते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्माओं को देखो, ये शरीर है क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डिब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं ना उसको डाल दिया डब्बे में, सोने के डब्बे में, और उसके ऊपर अंदर खांसी करने में जो कब निकलता वो डाल दिया, हड्डी मौज डाल दिया, डब्बे को पैक किया, आपके हाथ में दिया, और कहा इसको कहीं छोड़ना नहीं, सदा दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में उस डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेते रहना। लेंगे कहेंगे नहीं अंदर क्या है हमको पता नहीं, ऐसा हमको डब्बा नहीं चाहिए, भले सोने का हमको नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी पीली सी चमड़ी है, लेकिन अंदर के डब्बे में क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है? हरी मौज भरी है, और 10 बार आएगा तो देखो कितनी अच्छी, ये कितना अच्छा है, क्या अच्छा है, अंदर क्या है? चमड़ियों को देख करके आकर्षित करता है, वो कई जन्म चमार के लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। आज जिस व्यक्ति का आकर्षण होता है उस व्यक्ति का को, उस व्यक्ति को कभी इमर्ज करो, इमर्ज करके उसका बिना चमड़े का शरीर देखो। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका चमड़ी है ही नहीं, मक्खियां बैठी है, खून बह रहे हैं, और रास्ते में जा रहे हैं, उसको देखने जाकर के उसको गले लगाओ, चुंबन लेते रहो, डर लगेगा कि क्या है। इसी तरह अपने ऊपर खुद के ऊपर भी प्रयोग करो। मेरे शरीर के ऊपर चमड़ी नहीं है, खून मक्खियां बैठी हैं, खून मांस बह रहे, और मैं जा रही हूँ, सारा दिन उसकी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल शरीर का आकर्षित खत्म होगा। इसलिए आत्माओं को देखना, आत्माओं से बात करना, ये आत्मा का अभ्यास करेंगे तब संपन्न बनेंगे, संपूर्ण। कितना भी व्यक्ति सुंदर है, दिखने में गोरा है, जब शरीर छोड़ा करके उसको रवाना करो, क्यों? उसकी सुंदरता उसकी आत्मा में, न कि उसकी शरीर में। कोई भिखारी को देख करके हम क्या करते हैं? कितना गंदा है, उसका मतलब उसके किसको देखा? अपने शरीर को, आत्माओं को नहीं देखा। आज का हर इंसान शरीर को देख करके व्यवहार करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं को देख करके व्यवहार करो। हर आत्मा हमारा भाई है, हमारा सबका घर एक है। आत्मा ये अभ्यास। तो कितनी बातें हो गई? 6-7 बातें बताई। अगर इसी की प्रैक्टिस करेंगे अब संपन्न बनते जाएंगे। पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी निरहंकारी बनना, चौथी सम्मानों के अभ्यास, पांचवी विधि पूर्वक योग, छठी संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, सातवीं अपनी गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना, और सातवीं बात बताई किसी के शरीर को नहीं देखना, आत्माओं को देखना। अगर इसमें से कोई भी अभ्यास करेंगे आत्मा का पाठ आपका पक्का हो, और यही हमारे संपन्न बनने का आधार है। ठीक है, ओम शांति। तो सारा दिन इस भट्टी में आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, ये अभ्यास करेंगे। जब भी आप नाश्ता करेंगे बिल्कुल मौन में रहेंगे, और जो भी बातें सुनेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास करेंगे। तो एक दिन का आपको एक चांस मिला है, सारा दिन अपना काउंसलिंग करो। अब समय कौन सा चल रहा है, मेरे अंदर कौन सी कमी है, और ये मुझे पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।